हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद डीएस राजपूत में आपका स्वागत है। और आज अपन चर्चा करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की। और न्यूमेरिकल्स का एक लेक्चर मैं पहले से ही अपलोड कर चुका हूं और न्यूमेरिकल का ये दूसरा लेक्चर है। और पहला चैप्टर चल रहा है आपका, थ्योरी उसकी कंप्लीट हो गई है और न्यूमेरिकल चल रहे हैं उसकी, ठीक है ना। पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल चल रहे हैं और दूसरे चैप्टर की थ्योरी चल रही है। ओके, पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल चल रहे हैं, दूसरे चैप्टर की थ्योरी चल रही है। और न्यूमेरिकल में एक टॉपिक हमने बता दिया आपको, Q बराबर एन ई। Q बराबर एन ई जो फॉर्मूला आया था वो आवेश के क्वांटीकरण से आया था। और क्वांटीकरण के आधार पे जितने भी न्यूमेरिकल बनते थे वो मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिए। आज जो लेक्चर है आपका, इसमें हम कूलाम के नियम से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बनेंगे, कौन से नियम से? कूलाम के नियम से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बनेंगे ना, उस पे अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपका? पहला न्यूमेरिकल ये है, दो प्रोटॉन एक दूसरे से, ध्यान से सुनना, दो प्रोटॉन हैं एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दो प्रोटॉन एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, इनके बीच कितना बल कार्य करेगा, ठीक है ना। अब आपको पता है कि प्रोटॉन आवेशित कण होते हैं, वो भी दो हैं। तो कभी भी दो आवेशों के बीच बल ज्ञात करना हो तो उसमें कूलाम का नियम लगता है। किसका नियम लगता है? कूलाम का नियम, ठीक है ना। तो और हमें आवेश पता भी होना चाहिए, प्रोटॉन का आवेश हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो आप याद कर लेना। Q मतलब होता है आवेश, Q सफिक्स E, Q सफिक्स E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो माइनस में होता है, -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन न्यूमेरिकल करते हैं तो परिमाण जब हम इस्तेमाल करेंगे ना, तो परिमाण इस्तेमाल करते समय हम माइनस यूज नहीं करते हैं। ओके, और यही अगर Q सफिक्स P की बात करें, प्रोटॉन की बात करें, तो प्रोटॉन पे इतना ही आवेश होता है और वो भी प्लस का। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, 0। द्रव्यमान की बात करें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणा 10⁻31 kg। और अगर हम प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो ये होता है 1.67 गुणा 10⁻27 kg। और लगभग इतना ही द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है। दरअसल न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है। अब इतने थोड़े में क्या थोड़ा और क्या भारी, इतना ही लगभग मान लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री में भी काम देंगी, ठीक है ना। फिर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दिया है, क्या दिया है? तो दोनों पे दो प्रोटॉन हैं, दोनों का आवेश बराबर होगा। दो प्रोटॉन हैं, दोनों का आवेश बराबर होगा। वो कितना होगा? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। और दोनों के बीच की दूरी r कितनी दे रखी है? 1 मीटर। और दोनों के बीच बल पूछा है, ठीक है ना। F बराबर क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला वही लगाना है। F बराबर फॉर्मूला क्या होता है? KQ1Q2/r²। ओके, ये कूलाम का नियम है। K यहाँ पे क्या है? समानुपाती नियतांक है। और इस समानुपाती नियतांक का अंकिक मान क्या लिखाए थे हम आपको? 9 गुणा 10⁻9। Q1 की जगह क्या रखोगे? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। Q2 की जगह क्या रखोगे? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 बटे में आ जाओ। R का मान कितना? 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, छोड़ो उसको। यहाँ देखो 10⁻19 और 10⁻19 माइनस के, तो 10⁻के 38 हो जाएंगे। और 38 में से 9 घटाओगे तो के 29 हो जाएंगे। और ये 1.6 का गुणा 1.6 में करोगे ना, तो ये 2.56 गुणा 10⁻⁻29 और बटे कितना? 1, 1 का वर्ग 1 ही रहता है, ठीक है ना। फिर इस 9 का गुणा कर लो यहाँ पे, तो 9 का गुणा करेंगे तो 9 × 54, 5 हासिल आ जाएंगे। 9 × 45, 5 50 की 0 हासिल लगी 5, 9 दूनी 18, 5 23, तो 23.04 गुणा 10⁻⁻29 न्यूटन ये बल हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया? बल हो गया। ओके, दो प्रोटॉनों के बीच बल। अगर आपसे पूछा जाए कि इस बल की प्रकृति कैसी होगी, मतलब ये प्रतिकर्षण का होगा, आकर्षण का होगा, तो आपको पता ही, दो प्रोटॉन हैं और दोनों प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है और प्लस प्लस में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्लस प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण। इसी सवाल में हम प्रोटॉनों के बीच अगर इलेक्ट्रॉन ले लेते, क्या ले लेते? इलेक्ट्रॉन, तो
तो आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही आवेश होता है, तो आंकिक मान इतना ही आता। तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच भी बल इतना ही होगा और उस बल की प्रकृति भी प्रतिकर्षण की ही होती। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ले लेते हैं तो भी आंसर इतना ही आता। बस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस माइनस के होते हैं तो उनमें क्या हो जाता, आकर्षण। तो वहाँ पे बल की प्रकृति क्या हो जाती, आकर्षण की हो जाती। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा, इसको नोट कीजिए जल्दी से। अब बात करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की, ठीक है ना। तो दूसरा न्यूमेरिकल क्या था आपका, दूसरा न्यूमेरिकल है दो अल्फा कण एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं, दोनों के मध्य लगने वाला बल तथा बल की प्रकृति बताओ। अब अल्फा कण पे भी प्लस आवेश होता है, तो दो अल्फा कण हैं, दोनों पे प्लस आवेश होगा। तो जब दोनों पे प्लस आवेश होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ओके, अब यहाँ देखो बात आती है कि भाई अल्फा कण पे आवेश कितना होता है। ध्यान देना, दोनों अल्फा कण हैं तो दोनों के आवेश बराबर ही होंगे, लेकिन होता कितना है, तो आप याद रखो अल्फा कण पे जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश का डबल होता है। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। इसका डबल यानी कि 2 का गुणा करोगे ना तो क्या होता है, 3.2 गुणा 10⁻19 होता है। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों, तो आप समझो कि अल्फा कण होता क्या है। अल्फा कण जो होता है वो हीलियम के नाभिक को अल्फा कण बोला जाता है। जो 2He4 होता है ना, हीलियम का जो नाभिक होता है उसको हम अल्फा कण मानते हैं। और हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन पे तो आवेश होता ही नहीं, तो 2 प्रोटॉनों पे जितना आवेश होगा वो अल्फा कण पे आवेश माना जाता है। तो ये पॉइंट याद रखो कि जो अल्फा कण है उस पे जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश का डबल होता है, और जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। 4 गुना क्यों, क्योंकि उसमें 2 न्यूट्रॉन भी जुड़ जाते हैं। और अभी अभी मैंने बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये Q1 Q2 हो गया, और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 1 मीटर हो गई। और आपको F निकालना है, क्या निकालना है, F निकालना है। तो फिर फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, F = फॉर्मूला हो जाएगा आपका Q1 Q2 बटे R², ठीक है ना। K की जगह क्या रखोगे, 9 गुणा 10⁻9। Q1 की जगह क्या रखोगे, 3.2 गुणा 10⁻19। Q2 की जगह 3.2 गुणा 10⁻19 और बटे कितना, 1 का वर्ग। 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना। 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा। 32 का वर्ग कितना हो जाएगा, 32 का वर्ग नहीं, 3.2 का गुणा 3.2 में करोगे तो ये 10.24 हो जाएगा। और गुणा 10 पे घात फिर से कितनी, -29। -29 कहाँ से ही पता चला क्या, 10 पे घात 9 प्लस के हैं, 38 माइनस के हैं, तो 10 पे घात -29। इनका गुणा करोगे तो ये आई थिंक 9 चौके 36 की 6, यहाँ से लगी 3, 9 दूनी 18, 3 21 की, यहाँ से लगी 2, 9 1 0, 9 2 90, 2 92। तो ये 92.10 पे घात -29 हो जाएंगे। अगर हम इसको मानक रूप में लिखेंगे ना तो 9.216 गुणा 10 पे घात -28 न्यूटन क्या हो जाएगा, बल, इसका बल का मात्रक। कैसा बल होगा ये, प्रतिकर्षण का। कैसा बल होगा ये, प्रतिकर्षण का। प्रतिकर्षण का क्यों होगा, क्योंकि दोनों अल्फा कणों पे कैसा आवेश होगा, धन आवेश होगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, जल्दी से नोट करो। अब अपन बात करते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की, ठीक है ना। तीसरा न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है। इसमें ये कह रहे हैं कि भाई दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर देने पर दोनों के मध्य बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने केवल ये सिंपल वर्ड यूज़ किया है, दो आवेश। इसमें आपको कुछ भी दे सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, या वो दे दें भाई 2 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, कुछ भी दे सकते हैं आपको, डेटा डजेंट मैटर। आप ऐसे समझो कि हमने कॉन्सेप्ट क्या सिखाना चाह रहे हैं कि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर देने पर दोनों के मध्य बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि भाई माना दो आवेश हैं, माना दो आवेश Q1 व Q2 हैं, जिनके मध्य की दूरी R तथा बल F है। बल क्या मान लिया हमने, F। तो फिर F होगा कितना, F हो जाएगा आपका कितना, K Q1 Q2 बटे R²। ठीक है,
दो आवेश हमने मान लिए Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी मान ली r और उनके बीच बल मान लिया F। तो F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा अपना, प्रश्नानुसार, ठीक है ना। प्रश्न क्या कह रहा अपना, प्रश्न कह रहा है कि दूरी को आधा कर रहे हैं, दूरी को क्या कर रहे हैं, आधा। तो हमने r डैश, नई दूरी r डैश मान ली और इसको हमने क्या कर दिया, आधा। तो r डैश बराबर आधा। तो नया फोर्स हमने मान लिया F डैश, आवेश में कोई चेंज नहीं, के नियतांक है उसमें भी कोई चेंज नहीं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, दूरी r की जगह क्या हो जाएगा, r डैश का स्क्वायर, r डैश का स्क्वायर, ठीक है ना। और r डैश का मान कितना है, r बटे 2, r डैश का मान कितना है, r बटे 2। तो ये हो जाएगा आपका K Q1 Q2 बटे R बटे 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब बताओ स्क्वायर करोगे इसका तो कितना हो जाएगा, ये R स्क्वायर बटे 4, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और ये K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर क्या है आपका, F है। तो उसकी जगह क्या रखोगे, F रखोगे, तो 4F। मतलब ये हुआ कि अगर हम दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दें तो उनके बीच बल 4 गुना हो जाएगा। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ है, इसको जल्दी से नोट कर लो। अब अपन बात करते हैं चौथे न्यूमेरिकल की तरफ। ओके, 3 न्यूमेरिकल आपको बता दिए मैंने, अब ये चौथा न्यूमेरिकल है। और सर आप सरल सरल से बता रहे हो, स्टार्टिंग बेटा ऐसी होगी सरल सरल से, फिर अपन अच्छे लेवल पे भी चलेंगे, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये घटिया क्वालिटी के लग रहे हैं क्या, कोई बात नहीं, स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा अपन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी फिजिक्स अच्छी होगी। आपको पता है कि फिजिक्स जो है ना बिना न्यूमेरिकल के नहीं होती, मतलब बिना न्यूमेरिकल मैं तो नहीं मानता फिजिक्स। थ्योरी पढ़ने से क्या, थ्योरी तो कोई भी पढ़ लेगा, आपको न्यूमेरिकल आने चाहिए। आपको क्या आने चाहिए, न्यूमेरिकल। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तो समझ लेना फिजिक्स आती ही नहीं है, थ्योरी हर कोई याद कर लेता है, ठीक है। इधर आ जाओ, दो आवेश हैं, दो समान आवेश हैं, प्रत्येक 2 कूलम, प्रत्येक का आवेश 2 कूलम है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, वायु में है, उनके बीच कार्य करने वाला बल बताइए। तो सबसे पहले क्या लिखोगे भाई, दिया है, ओके, क्या दिया है, Q1 Q2 दोनों के मान समान हैं, कितने हैं, 2 कूलम हैं। R कितना दिया है भाई, 1 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर को मीटर में बदलना जानते हो भाई, ओ भाई साहब, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे ना, कैसे, 10⁻⁻2 का गुणा करेंगे ना तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका 1 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। और आपसे पूछा है बल, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा कूलम भाई साहब का, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है ना। K का मान कितना रखोगे भाई साहब, 9 गुणा 10⁻9, Q1 का मान कितना 2, Q2 का मान कितना 2 बटे में 1 गुणा 10⁻2 और उसका भी क्या होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, 9 चौके 36 गुणा 10⁻9 बटे 1, 10⁻2 का वर्ग करोगे ना 10⁻4 हो जाएगा, 10⁻4 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 9 पहले से ही हैं तो कितने हो गए 13, 10⁻13, 36 गुणा 10⁻13 न्यूटन। बोलो भाई साहब, कर लिया क्या, जल्दी करो, चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका 5वां न्यूमेरिकल, और इसमें करीबन मैंने छांट के रखे हैं आपके लिए 15-16 न्यूमेरिकल छांट के रखे हैं। और अगर 15-16 न्यूमेरिकल आज ही मतलब इसी वीडियो में करवा देंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। देखते हैं कितने होते हैं आज के वीडियो में, ठीक है ना, लेकिन पूरा देखा करो वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो इसको शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों को। अब इसमें कह रहे हैं 2 गोलों के आवेश क्रम से कितने हैं, 2 गुणा 10⁻7 कूलम तथा 3 गुणा 10⁻7 कूलम है, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच बल, लिखा ही नहीं मैंने, चलो लिख देता हूँ, तो इनके बीच बल ज्ञात करो। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखोगे भाई, दिया है, क्या दिया है, पहला आवेश Q1 2 गुणा 10⁻7 कूलम, और दूसरा आवेश Q2 कितना दिया है 3 गुणा 10⁻7 कूलम, और R बराबर कितना दिया है 30 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर को किस में बदलोगे भाई? मीटर में। तो 10 पे घात माइनस 2 का गुणा, एक जीरो से एक घात कम हो जाएगी तो हम इसको 3 गुणा 10 पे घात माइनस 1 मीटर लिख सकते हैं। F बराबर क्या हो जाएगा भाई? K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। K की जगह क्या रखोगे भाई? 9 गुणा 10 पे घात 9। Q1 की जगह क्या रखोगे? 2 गुणा 10 पे घात माइनस 7। Q2 की जगह क्या रखोगे? 3 गुणा 10 पे घात माइनस 7। और बटे में कितना होगा? 3 गुणा 10 पे घात माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखो 9 गुणा 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। 10 पे घात माइनस 7, 10 पे घात माइनस 7, माइनस के 14 और प्लस के कितने? 9। तो पावर कितनी बचेगी? 10 पे घात माइनस 5 बटे में आ जाओ 3 का वर्ग 9 गुणा 10 पे घात कितनी? माइनस 2। 9 से 9 कट जाएगा क्या? और 10 पे घात माइनस 2 ऊपर ले जाओगे तो 10 पे घात प्लस की 2 हो जाएगी और माइनस की 5 पहले से ही है। माइनस की 5 प्लस की 2 माइनस की 3 बचेंगी तो उत्तर हो जाएगा आपका 6 गुणा 10 पे घात माइनस 3 न्यूटन। ओके, आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नोट करो इसको जल्दी से। अब अपन बात करते हैं छठे न्यूमेरिकल की, ठीक है ना? 6 न्यूमेरिकल, 5 हो गए, छठा देखो क्या है। अच्छा न्यूमेरिकल है, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कह रहे हैं कि कुछ दूरी पर प्लस 2 माइक्रोकूलम तथा माइनस 2 माइक्रोकूलम के 2 आवेश एक दूसरे को 10 न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं। इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। यदि इन्हें स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो इनके बीच बल ज्ञात करो, ठीक है ना? तो सबसे पहले दिया क्या है? Q1 Q2 दोनों बराबर हैं, जब प्लस माइनस के, चलो अलग अलग कर ले। Q1 दे रखा आपका 2 माइक्रोकूलम तो 2 गुणा 10 पे घात माइनस 6 कूलम। Q2 दे रखा आपको माइनस 2 माइक्रोकूलम तो 2 गुणा 10 पे घात माइनस 6 कूलम माइनस का, ठीक है ना? R निकालना है, F दिया है 10 न्यूटन। F कितना दिया है? 10 न्यूटन। तो अब यहाँ पे वही कूलाम के नियम का सूत्र लगाओगे तो F बराबर क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ जो Q2 का मान माइनस में नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हम यहाँ पे परिमाण लिख रहे हैं, केवल बल का परिमाण है, ये डायरेक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो बल की जगह क्या रखोगे? 10 और K की जगह 9 गुणा 10 पे घात 9 और यहाँ 2 गुणा 10 पे घात माइनस 6, यहाँ पे भी 2 गुणा 10 पे घात माइनस 6 और बटे कितना? आर स्क्वायर, ठीक है ना? तो ये 9 2 दूनी 4 और 9 चौके 36, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10 बराबर 36 गुणा ये 6 6 12 माइनस के 9 प्लस के तो 10 पे घात माइनस के 3 बटे आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और 10 बटे में चला जाएगा। तो यहाँ 10 की पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाओ तो 10 की पावर माइनस की 1 हो जाएगी। तो माइनस के 3 पहले से ही हैं तो 10 पे घात माइनस के 4 हो गई। तो फिर वर्गमूल करोगे ना ऐसे, तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6 और 10 पे घात माइनस 2 का 4 का वर्गमूल 10 पे घात माइनस 2 मीटर। इतना कर लो या लिख दो 6 सेंटीमीटर। अभी ये बताया था ना, सेंटीमीटर हटाते हैं तो 10 पे घात माइनस 2 लगाते हैं तो 10 पे घात माइनस 2 हटा दोगे तो सेंटीमीटर लग जाएगा। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी आई? 6 सेंटीमीटर। अब सवाल में ये कह रहे हैं कि अगर हम दोनों को टच कराएं और टच कराने के बाद फिर से अलग कर लें, अब बताओ बल कितना? तो हमेशा याद रखो, हमने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, मतलब हमने कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया था, चालन द्वारा आवेशन। तो उसमें क्या होता है? स्पर्श कराने पर प्रत्येक गोले का आवेश, स्पर्श कराने पर प्रत्येक गोले पर आवेश, ठीक है ना? यानी कि दोनों को टच कराओ, 2 गोले थे, दोनों पे, एक पे इतना आवेश था, एक पे इतना आवेश है। अब दोनों को टच करा रहे हैं, टच कराने के बाद अलग कर रहे हैं, फिर उस पे बल पूछा आपसे। तो टच कराने का रीजन क्या है? देखो, दोनों गोले को टच कराने के बाद जो उन पे आवेश बचता है तो दोनों आवेशों को जोड़ दो, 2 का क्या लगा दो? भाग। ये एक फॉर्मूला बेस है, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे समझो, 2 गोले हैं, दोनों को टच कराया, टच कराने के बाद अलग किया। अब दोनों पे जो आवेश होगा वो कितना होगा?
तो पहले दोनों पे जो आवेश था उस दोनों आवेशों को जोड़ के 2 का क्या लगा दो, भाग लगा दो, ठीक है ना। तो Q1 की जगह लिख लेंगे भाई 2 माइक्रोकूलम, Q2 की जगह लिख देंगे -2 माइक्रोकूलम बटे 2। माइनस का प्लस का कट जाएगा तो उत्तर क्या आ जाएगा, 0। मतलब दोनों पे आवेश कितना हो जाएगा, 0। तो उन दोनों पे कोई भी विद्युत बल कार्य नहीं करेगा, उन दोनों पर कोई भी विद्युत बल कार्य नहीं करेगा। ओके, कर लो इसको, समझ में आया क्या, नोट कर लो इसको जल्दी से। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, 7th न्यूमेरिकल की। ओके, 7वां न्यूमेरिकल है ये। और एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1.6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, उनके मध्य बल की गणना करो। ठीक है ना, इनके बीच आपको क्या निकालना है, बल निकालना है। और आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो आवेश होता है तो वो आपको पहले से ही पता हुआ होना चाहिए भाई। Q1 जो है ना आपका, वो प्रोटॉन का आवेश होगा 10⁻⁻19 कूलम। Q2 जो है ना वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, ये माइनस का होगा। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1.6 सेंटीमीटर। अब बताओ, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10⁻⁻2 मीटर हो जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछा है बल, क्या पूछा है, बल। तो वही फॉर्मूला सेम, क्या लगाओगे भाई, F बराबर हो जाएगा आपका K Q1 Q2 बटे R²। K का मान कितना होगा, 9 × 10⁻9। Q1 का मान 1.6 × 10⁻19। हमने क्या कहा था, परिमाण ले रहे हैं तो माइनस लेने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ 1.6 × 10⁻2 और उसका क्या, होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये 9 गुणा 1.6 का गुणा 1.6 से करोगे तो ये आ जाएगा 2.56 गुणा, यहाँ -29 38 माइनस के और 9 हटा दो प्लस के, तो 10⁻⁻29 हो जाएगा। बटे में आ जाओ, 1.6 का स्क्वायर 2.56 गुणा 10⁻⁻4, ये कट गए। 10⁻⁻4 ऊपर चले जाएंगे ना तो प्लस के हो जाएंगे, और माइनस के 29 पहले से ही हैं तो माइनस के 25 रह जाएंगे। तो उत्तर हो जाएगा आपका कितना, 9 × 10⁻⁻25 न्यूटन। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अब अपन बात करते हैं आज के आखिरी सवाल की। और आखिरी सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, 5 करोड़ रुपए के लिए। किसके लिए, 5 करोड़ रुपए के लिए। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेंगे 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। जब तक आपका चेक रेडी हो जाएगा तब तक आपको ये सॉल्यूशन कर लो जल्दी से। चलो, अब यहाँ देखो, कह रहे हैं कि 2 बिंदु आवेश हैं +2 कूलम तथा +6 कूलम एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, और उनके मध्य विद्युत बल की गणना करनी है आपको। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है और आपको बैकग्राउंड में कुत्ते के घोंसने की आवाज़ आ रही होगी, भौंकने की आवाज़ आ रही है क्या, पड़ोस में ही भौंक रहा है यार, क्या करें। ठीक है। Q2 बराबर कितना, 6 कूलम, Q1 बराबर 2 कूलम, और दोनों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बदलोगे, ये इसलिए घूस रहा है क्योंकि इसको मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, कल भी आया था ये। अब यहाँ देखो, दोनों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हटाओगे तो 10⁻⁻2 मीटर लगाओगे। अब आपसे बल पूछा है, और बल की प्रकृति बता दो भाई। यहाँ पे दोनों प्लस के हैं, बल की प्रकृति क्या होगी, प्रतिकर्षण। बल की प्रकृति क्या होगी, प्रतिकर्षण। F बराबर फॉर्मूला लगा दोगे आप, K Q1 Q2 बटे R²। K की जगह क्या रखोगे, 9 × 10⁻9, Q1 की जगह 2, Q2 की जगह 6, R की जगह 4 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, 18 × 6 × 10⁻9 बटे 16 × 10⁻⁻4। तो 2 से काटो, 2 8 16, 2 9 18, फिर से काटो 2 से, 2 चौके 8, 2 3 6, 9 3 27। अब ये माइनस के ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो ये 13 हो जाएंगे हाथ, और बटे में कितना, 4। 4 से भाग लगाओ भाई, 4 6 24, 4 7 28, तो होगा नहीं, 4 6 24, 3 बच गई, 4 7 28, 2 बच गई, 4 5 20।
ओके, इतना न्यूटन का बल आएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, इसको नोट कर लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी कूलाम के नियम पे और भी न्यूमेरिकल हैं, ये तो कुछ नहीं था, ये तो बेसिक था, घटिया क्वालिटी के थे, बच्चों वाले न्यूमेरिकल थे। इसके बाद अपन अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत हैं कूलाम के नियम पे बेस्ड, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।